मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम लोग भक्ति काव्य संग्रह है और उसमें विभिन्न कवियों को हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग तुलसीदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पद का वाचन करेंगे, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, कहियत दीन प्यारे, कौनहु देव बड़ाई विरद हित, हटि हटि अधम उधारे, खग मृग व्याध पखान विटप जड़, यवन कवन सुर तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपुन पहारे। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की उदारता का, उनकी दयालुता का वर्णन करते हुए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है। क्यों? क्योंकि उनके आराध्य राम थे। राम के प्रति उनकी अगाध भक्ति, अगाध श्रद्धा थी, इसलिए वो अपने देव को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं निम्नलिखित बातों को कह करके। कहते हैं कि काको नाम पतित पावन जग, इस संसार में किसको पतित पावन कहते हैं? प्रश्नात्मक शैली स्वयं से कहते हैं कि काको नाम पतित पावन जग, कई अति दीन प्यारे। इस संसार में किसका नाम पतित पावन है? जिसको दीन प्रिय हो, अर्थात जो पतितों का उद्धार करने वाला है। और क्या विशेषता बताते हैं उनकी कि कौनहु देव बड़ाई विरद हित, हटि हटि अधम उधारे। कहते हैं कि कौन ऐसा देवता है जो ढूंढ ढूंढ करके पापियों का उद्धार करता है। सब देवता तो जब हम उनकी शरण में जाते हैं, अपनी प्रार्थना को ले करके उनसे प्रार्थना करते हैं, तब वो हमारे पापों को दूर करते हैं या हमारी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन राम प्रभु ऐसे हैं जो ढूंढ ढूंढ करके पतितों का उद्धार करते हैं। खग मृग व्याध पखान विटप जड़, यवन कवन सुर तारे। अन्य किसी देवता ने अपने यश के लिए ढूंढ ढूंढ करके पतितों का उद्धार किया है। फिर यहाँ उन्होंने प्रश्नात्मक शैली करते हैं और उसका उत्तर भी वो स्वयं देते हैं। कहते हैं कि किस देवता ने पक्षी, मृग, व्याध, पत्थर तथा वृक्ष आदि जड़ जीवों का भी उद्धार किया है। अर्थात संसार के किसी अन्य देवता ने जड़ तथा चेतन सभी को बिना किसी भेदभाव के हृदय से नहीं लगाया। हे राम, देवता, दैत्य, मुनि, सर्प तथा मनुष्य सभी माया के वशीभूत हैं। अर्थात कहते हैं कि देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवश विचारे। कहते हैं कि देवता, दानव, मुनि, नाग, मनुष्य सब तो माया के वशीभूत हैं। ऐसी स्थिति में इनके हाथ में अपने को सौंप करके आपका दास तुलसीदास अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं करना चाहता। अर्थात हे नाथ, जो स्वयं इसमें लिप्त हैं, वो हमको इस भव सागर से कैसे पार उतारेंगे? कहते हैं तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपुन पहारे। इस दिन तुलसीदास को अपनी शरण में प्रभु ले लीजिए। क्यों? क्योंकि सभी लोग माया के वशीभूत हैं। इस पद में व्याध महर्षि वाल्मीकि के लिए, पाषाण अहिल्या के लिए, विटप
यमलार्जुन के लिए पक्षी है और जटायु के लिए कहा गया है। बच्चों, आप तो जानते हैं न कि उन्होंने जटायु का भी उद्धार किया था। अहिल्या जो पत्थर की बन गई थी उनका भी उद्धार किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी देवताओं सभी लोगों का उन्होंने उद्धार किया है। इसलिए बच्चों, आपने देखा कि प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपने प्रभु को ही श्रेष्ठ बताया है और उन्होंने इसीलिए उनसे प्रार्थना की है, विनती की है कि हे प्रभु, मैं किसी के शरण में नहीं जाना चाहता हूँ। आप हमको अपनी शरण में स्थान दीजिए जिससे मैं आपकी भक्ति करूं, क्योंकि सभी लोग माया के वशीभूत हैं और आप पतित पावन हैं, दीनों का उद्धार करने वाले हैं। आपकी ये विशेषता है कि आप ढूंढ ढूंढ करके पतितों का उद्धार करते हैं। तो हे प्रभु, आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप हमको अपनी शरण में लीजिए, हमको अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए हमारे ऊपर। बच्चों, अब हम लोग जिस पद का अध्ययन करेंगे उसका पहले मैं सस्वर वाचन करती हूँ, क्योंकि काव्य वही सार्थक माना जाता है जिसको पढ़ने से ही उसमें अर्थ की प्रतीति हो जाए। तो देखिए, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाए, हरिपद भजु करम बचन अरुहीते। साहस बाऊ 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करि धन धाम समारे, अंत चले उठि रीते। सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, न करु नेह सबहीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहीते। अब रघुनाथ ही अनुराग जागु जड़, त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, तुमको मनुष्य का जन्म मिला है जो अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसे मानव जीवन को सार्थक कैसे कर सकते हो कि तुम कर्म, वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन कर। क्यों? क्योंकि यदि ये समय बीत गया तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यह मृत्युलोक, ये संसार दिखावा है, छल है। यहाँ पर जितना तुम मन की कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करोगे, उतनी ही ये कामनाएं बढ़ती जाएंगी, उनका कहीं कोई अंत नहीं है। फिर वो अपने मन को सचेत करते हैं और बताते हैं, थोड़ा डरवाते हैं कि क्या है, इस शरीर की क्या गति होनी है कि साहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। कहते हैं कि सहस्त्र बाहु और रावण आदि, उनके पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, शक्ति थी, धन था, वैभव था, लेकिन काल ने उनको उनके ऊपर भी उनको भी मृत्यु का वरण करना पड़ा, उनको भी मरना पड़ा। फिर क्या है कि लोग क्या करते हैं कि हम करि धन धाम संवारे, कि ये मेरा है ना, ये घर है, ये पत्नी है, ये लक्ष्मी है, इसको इकट्ठा करके रखता है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन अंत में क्या होता है कि खाली हाथ जीव यहाँ से चला जाता है, क्योंकि कहा है ना, मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। और जब उसको जाना होता है तो शायद अंतिम गति जन्मत मरत दुसह दुख होई, कि जन्म का भी व्यक्ति को पता नहीं है, मृत्यु का भी व्यक्ति को पता नहीं है, और वो इतनी जल्दी
यहाँ से चला जाता है कि शायद उसको समय का भी पता नहीं है। तो ऐसे नश्वर संसार के लिए जो उनकी आसक्ति है मन की, तो वो अपने मन को सचेत करते हैं कि हे मन, इन सब चीज़ों से विरक्त हो जाओ। फिर कहते हैं कि सुत बनता दे जान स्वार्थ बस। ये पुत्र है, पत्नी, सब स्वार्थी हैं। तो जब तुम ये जानते हो कि सब ये स्वार्थी हैं, स्वार्थ के वशीभूत हैं, तो न करुणे सबहित। तो हे मन, तू अभी क्यों इनसे विरक्त नहीं हो जाता? अभी तू इनको क्यों नहीं छोड़ देता? क्यों? क्योंकि जब ये सब तुझे अंत समय में छोड़ ही देंगे और अकेले ही जाना है, तो इनका मोह छोड़कर भगवान में प्रेम क्यों नहीं करता? इनका मोह छोड़ दे और अपने ईश्वर के चरण कमलों में मन लगा। हे मन, जाग, अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से प्रेम कर और हृदय से सांसारिक विषयों को दूर कर, उसके सुख की कामना मत कर। क्यों? क्योंकि अब नाथई अनुराग जाग जड़। हे जड़ मन, अब तुम रघुनाथ से प्रेम करो, उनसे अनुराग करो और क्या करो? त्याग दुरासा जीते। इस संसार की सारी चीज़ों से अपने मन को हटा लो, क्योंकि इनसे भगवान के चरण कमल की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक इस सांसारिक माया मोह में लिप्त रहोगे। फिर उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। तुलसीदास कहते हैं, फिर अपना नाम लेकर कहते, हे तुलसीदास, जैसे अग्नि बहुत सा घी डालने से नहीं बुझती और क्या होता? अधिक प्रज्वलित होती है। आप जब हवन करते हैं और उसमें घी की आहुति डालते हैं तो क्या होता है? बुझती नहीं है, पानी से तो बुझती है, लेकिन जब अग्नि में घी को डालते हैं तो अधिक प्रज्वलित होती है। वैसे ही ये कामना भी ज्यों ज्यों विषय मिलते हैं त्यों की त्यों बढ़ती जाती है, संतोष नहीं होता है। व्यक्ति क्या करता है? सोचता है कि अपने एक कामना, उसकी महत्वाकांक्षा हुई, उसकी पूर्ति हो गई, फिर उसकी दूसरा का जागरण हो जाता है, तो निरंतर वो गलती पे गलती करता जाता है और उसको संतोष नहीं होता है। बच्चों, अब इसके बाद हम तीसरे पद का अध्ययन करेंगे और मैं सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन करने जा रही हूँ। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितई, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। तुलसीदास जी प्रस्तुत पद में कहते हैं कि जाके प्रिय न राम बह देहीं, कि जिस व्यक्ति को भगवान राम और सीता प्रिय नहीं है, जो उनसे विमुख है, अर्थात जो उनकी शरण में नहीं है, जिनकी उनके प्रति आस्था नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अपने करोड़ों दुश्मन के समान समझकर त्याग देना चाहिए। फिर क्या कहा उन्होंने? तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, चाहे वे आपके निकट संबंधी ही क्यों ना हो। क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों से हमें जीवन में दुख ही प्राप्त होता है, सुख नहीं। इसके पश्चात तुलसीदास जी उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि क्यों हमको त्याग देना चाहिए और किसने किसने त्यागा और क्यों त्यागा। कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण,
बंधु भरत महतारी। कवि ने उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि जैसे प्रहलाद ने अपने पिता, प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप का त्याग किया। क्यों? क्योंकि वो राम के विरोधी थे, राम का उनसे विरोध था। और विभीषण ने अपने भाई का, कौन थे विभीषण के भाई? रावण। तो वो राम के नाम से ही उनको जो है बहुत वैर था। तो उन्होंने क्या किया कि वो राम की शरण में चले गए और उन्होंने अपने भाई का त्याग कर दिया। इसके बाद बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितहि भय मुद मंगलकारी। इसी प्रकार बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया। क्यों? क्योंकि वो उनके धर्म कार्य में बाधक बन रहे थे। और क्या है? कंत ब्रज बनितहि, और ब्रज की जो गोपियां थीं, बालाएं थीं, वो कृष्ण भक्त में उनका मन इतना रमा था, उनके प्रेम पगी थी कि उन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया और वह कृष्ण की भक्ति में डूब गईं। इस प्रकार ये सभी व्यक्ति आनंदित होते हुए तथा दुष्टों का त्याग करना इनके लिए क्या रहा? कल्याणकारी सिद्ध हुआ। फिर कहते हैं तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारे। अतः कवि कहते हैं कि सदा राम नाम की भक्ति करो। कैसे? कि काजल का प्रयोग आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए किया करते हैं। उस काजल से क्या लाभ जो हमारी आँखों के लिए हानिकारक सिद्ध हो। कि तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारे, जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारे। तुलसीदास के अनुसार वही व्यक्ति हमारा परम हितैषी, शुभचिंतक और प्राणों से अधिक प्रिय है, जिसने राम के चरणों में स्वयं को स्नेह और भक्ति के साथ अर्पित कर दिया हो। कि जासो होए स्नेह राम पद, कहते हैं कि हमारा वही हितैषी है, वही शुभचिंतक है, वही हमारे लिए प्राणों से प्यारा है, जिसने राम के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया है, नतमस्तक कर दिया है। तो प्रिय बच्चों, आपने देखा कि इस पद में तुलसीदास जी ने यहाँ पर भी अपने राम को ही श्रेष्ठ माना है और उनके लिए सारा संसार बैरी है, जिसने उनके चरण कमलों को नहीं माना। और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया है और कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को हमें त्याग देना चाहिए, और यदि हम ऐसे व्यक्तियों का त्याग कर देते हैं तो ऐसा नहीं है हमको सुख की प्राप्ति होती है, हमको आनंद की अनुभूति होती है कि जो हमारी भक्ति में बाधक है। क्यों? क्योंकि राम भक्ति रूपी नौका से ही हम लोग पार उतर सकते हैं। वही एक समर्थ नौका है जो हमको भवसागर से उतार सकती है। तो यहाँ आपने देखा कि अभी हमने जो 3 पदों का अध्ययन किया है, तो कहते हैं ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो पूरा राममय थे, हैं? राममय होने के कारण उन्होंने अपने इष्ट को ही सर्वश्रेष्ठ माना है और अपने मन को भी समझाया है, और जो उनकी शरण में नहीं है उसको उन्होंने वैरी के समान छोड़ने के लिए भी कहा है, और इसको उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट भी किया है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि तीनों पदों में तुलसीदास जी ने अपने इष्ट को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है और अपनी अगाध श्रद्धा भक्ति को प्रतिपादित किया है। बच्चों, आप लोग, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। अब आगे की जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें
अगले वीडियो में हम आपको सामग्री देंगे अध्ययन की।